वो रोती रही, चिल्लाती रही, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से हंसने लग जाती है और बोलती है कि कुछ कहानियां इतनी डरावनी और भयानक होती है जिन्हें शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। और ऐसी ही एक कहानी है स्पेन में स्थित मैड्रिड के पास एक गांव वेलेकस में रहने वाली एक छोटी सी लड़की और उसके परिवार की, जो एक ouija बोर्ड की वजह से एक शैतानी शक्ति के जाल में फंस गए। इससे प्रेरित होकर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम है वेरोनिका। 18 साल की लड़की जिसका नाम था एस्तेफानिया लाजारो, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। एक दिन स्कूल में एस्तेफानिया अपने दोस्तों के साथ ouija बोर्ड के साथ खेल रही थी। ouija बोर्ड एक प्रकार का साधन है जो आत्माओं से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। ये एक बोर्ड होता है जिस पर इंग्लिश में अल्फाबेट्स के अक्षर A से Z, नंबर्स 1 से लेके 9 और एक हाँ यानी कि यस और एक ना यानी कि नो जैसे शब्द लिखे होते हैं। इसके साथ एक छोटी तीर के आकार की चीज होती है जिसे प्लानचेट कहा जाता है। इसको उपयोग करने वाले लोग बोर्ड के चारों ओर बैठते हैं और अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रखते हैं। फिर वो आत्माओं से सवाल पूछते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्माएं प्लानचेट को हिलाकर बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों की ओर इशारा करती है और सवालों का जवाब देती है। हालांकि साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है और इसे अक्सर एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखा जाता है। अब इसी खेल को खेलते वक्त एस्तेफानिया और उसके दोस्त को उनकी क्लास टीचर ने देख लिया होता है और फटाक से प्लानचेट और ouija बोर्ड को उठा के फेंक देती है। और तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि एस्तेफानिया ने उस बोर्ड पर आत्माओं को बुलाने की एक बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। उस दिन के बाद से एस्तेफानिया की जिंदगी मानो नर्क बन गई थी, क्योंकि अब उसे हर जगह काले साए दिखने लगे थे। वो कभी आधी रात को अपने रूम में उठकर चिल्लाने लगती या फिर दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगती, और साथ ही साथ उसे अब दौरे भी पड़ने लग गए थे। अब एस्तेफानिया का परिवार काफी परेशान था और उसे कई बड़े डॉक्टर्स के पास भी ले गए, मगर हर जगह उन्हें कोई राहत नहीं मिलती थी और एस्तेफानिया की दिमागी हालत खराब से बदतर होती गई। और फिर एक रात एस्तेफानिया की उसी के रूम में सोते वक्त ही मौत हो जाती है और उसकी मौत का कोई फिजिकल कारण कभी किसी को पता नहीं चलता है। एस्तेफानिया की मौत तो बस एक शुरुआत थी। एस्तेफानिया के परिवार के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। एस्तेफानिया के मरने के बाद उसके परिवार को अचानक उसके रूम से चीखने की आवाज आई और उसके रूम में कोई नहीं होता था। फिर कभी घर में दौड़ने की आवाज या किसी के हंसने की आवाज आने लगती। एक बार एस्तेफानिया की माँ हॉलवे में खड़ी होकर उनके सामने से एक साए को उसी के रूम में जाते हुए देखती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। एक रात एस्तेफानिया के रूम में पड़ी हुई उसकी फ्रेम्ड फोटो अपने आप ही जलने लगती है, पर उस फोटो के कांच को या उसकी फ्रेम को कोई आग नहीं लगती। सिर्फ उसका आधा मुंह वो फ्रेम के अंदर से ही जल जाता है। अब एस्तेफानिया के परिवार को कुछ समझ नहीं आता तो वो पुलिस को फोन करती है। पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी चार्ज शीट में ये बयान दिया है कि उन्होंने भी इन गतिविधियों का सामना किया। उन्हीं के सामने दरवाजे खुलते थे, अचानक बंद हो जाते थे, अजीब सी बदबू, ठंडी हवा का महसूस करना, क्रिश्चियनिटी का सिंबल क्रूसीफिक्स को उल्टे होते हुए देखना, ये सब पुलिस अधिकारियों ने अपनी चार्ज शीट में बयान किया। वेलेकस स्पेन के उन गिने चुने मामलों में से एक है जिसमें पुलिस ने अपनी चार्ज शीट में इन सब घटनाओं का उल्लेख किया, जो कभी कोई नहीं समझ पाया और ना ही कभी उसे सुलझा पाया। आज तक एस्तेफानिया की मौत और उसके परिवार द्वारा झेली गई घटनाएं एक रहस्य बनी हुई है। तो क्या ये ouija बोर्ड से संपर्क करने की वजह से हुआ या उससे भी कोई भयानक शक्तियां
उसके घर में मौजूद थी।